हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड वेलकम बैक टू ए न्यू व्लॉग। आज एक संडे का दिन है और सौरभ सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में बना रहा है पोहा। संडे का दिन है, छुट्टी वाला दिन है, कहाँ हम लोग घूमने जाएंगे ये सब कुछ प्लान कर रहे थे। लेकिन जाने से पहले हम लोगों ने घर का आज बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग वगैरह किया, वही सब में काफ़ी लेट हो गया। देखिए अभी 4 भी बज गया है और अभी हम तीनों निकल रहे हैं। और हमारी छोटी सी उमा वो तो सो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, वो तो सोते सोते भी जा सकती है। जब मैं प्रेग्नेंट थी उस वक्त से लेके अभी तक जब भी हम कहीं बाहर निकलते हैं ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग हमेशा टैक्सी में ही जाते हैं आजकल। पहले हम लोग बहुत ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते थे, पर सौरभ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ही जाता है ऑफिस। हमारे घर से मेट्रो स्टेशन पास है, लेकिन इतना भी पास नहीं कि आप चल के जा पाओ। और गर्मियों के सीज़न में तो आप बिल्कुल चल के नहीं जा सकते। हाँ, सर्दियों में थोड़ा ट्राई कर सकते हो चल के जाने के लिए, लेकिन नॉर्मली लोग यहाँ से बस पकड़ के ही जाते हैं मेट्रो तक। मेकअप के साथ माँ को पहचान नहीं पा रही है कि ये कौन है। जब हम लोग घर से निकल रहे थे तब उमा सो रही थी और बस में आने के बाद उसका नींद खुल गया, तो वो ना रोने लगी। मेरे गोद में आके तो बहुत रो रही थी, पर सौरभ के गोद में हंस रही थी। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि शायद वो मुझे पहचान नहीं पा रही है अचानक से नींद से उठ के। इसको ना बाहर आके बस डैडू के गोद में ही जाना है, मम्मी के पास नहीं आना। जैसे ही मैं लेने की कोशिश कर रही हूँ तुरंत रो रही है। अच्छा है, डैडू के गोद में रह, मेरे गोद में मत आ। हमारे घर से मेट्रो तक जाने के लिए जो भी बस मिलता है ना, वो हमेशा डबल डेकर बस ही होता है। और डबल डेकर बस के ऊपर बैठ के जो व्यू आता है ना, बहुत अच्छा लगता है देखने में। और मैं काफ़ी दिनों बाद बस में ट्रैवल कर रही हूँ, तो व्यू मैं बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही थी। टैक्सी में बैठ के ना उतना अच्छा व्यू नहीं आता जितना ये बस के ऊपर से आता है, बहुत अच्छा लगता है देखने में। हाँ, लेकिन इस बस ट्रैवल का एक डाउन साइड भी है, वो है टाइम। बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। मेट्रो स्टेशन उतना भी दूर नहीं है, लेकिन ये बस है ना बहुत धीरे धीरे चलता है और 20 मिनट्स से लेके 25 मिनट्स तक लग जाता है मेट्रो स्टेशन पहुंचते हुए। और अभी हम लोग हैं मेट्रो में, और देखिए ये ना अपने पापा के गोद में बैठ के बाजू में एक लड़का बैठा था, उसको देख रही थी। वो देखो अभी मुंह घुमा लिया। मेट्रो में जाते जाते उमा को भूख लग गई थी और मैं घर से ये बनाना कैरी कर रही थी, तो सौरभ अभी उसको ये खिला रहा है। पर हाँ, उमा तो दूध पीना चाहती थी, पर मैं ना उसको सिर्फ ब्रेस्ट फीड करवाती हूँ और बोतल फीड तो वो करती नहीं है, पहले से कभी मैंने उसको नहीं दिया। और अभी ऐसा है कि पब्लिक प्लेस में ब्रेस्ट फीडिंग थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि ये मुझे ना कवर करने नहीं देती, वो हटा देती है। आइकिया है दुबई में फेस्टिवल सिटी में, और फेस्टिवल सिटी तक कोई डायरेक्ट मेट्रो नहीं है, तो अगर आपको मेट्रो में जाना है तो क्रिक मेट्रो स्टेशन तक जाना पड़ता है। फिर वहाँ से बोट है, आप बोट पकड़ के आइकिया तक जा सकते हो। लेकिन ये तो अभी का सिचुएशन है, बहुत जल्द अब फेस्टिवल सिटी तक मेट्रो जाने वाला है, तब ये बोट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट हम लोग मेट्रो में ही फेस्टिवल सिटी जा पाएंगे, आई मीन आइकिया। ये क्रीक मेट्रो स्टेशन तक आते आते ना मेट्रो ऑलमोस्ट खाली हो जाता है। देखिए अभी मतलब देख के लग रहा है कि कोई भी नहीं है। ऐसा तो एक बार हो भी चुका था, हमने एक ब्लॉग में शेयर भी किया था। हम लोग एक बार आइकिया ही जा रहे थे और क्रीक तक जब आ रहे थे ना, तब पूरे ट्रेन में सिर्फ मैं और सौरभ था, और कोई था ही नहीं पूरे ट्रेन में। आज तो फिर भी 2-3 जन दिख रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो उस तरफ है 2-3 आदमी। आज तो हमारे किस्मत में लेट होना ही लिखा है। पहले घर से निकलते हुए लेट हो गया, 4 बज गया था, और अभी जब हम लोग बोट में आए हैं तब भी बहुत लेट हो गया। बोट के लिए हम लोग करीब 45 मिनट्स तक बैठे हैं। इसलिए नहीं कि बोट अवेलेबल नहीं था, बोट तो था, लेकिन पैसेंजर्स भी बहुत थे, लाइन लग गया था। और देखिए कितना अच्छा चांद निकला है, कितना अच्छा लग रहा है ना देखने में। और ये देखो ये फिर से सो गई। कितना अच्छा लाइफ है, बस जब मन करे सो जाओ, जब मन करे खाना मिल रहा है, और कुछ खुद को कुछ करना भी नहीं पड़ता।
आज हम जिस बोट में जा रहे हैं ना, ये नॉर्मल बोट नहीं है। आप पहले भी हमारे ब्लॉग में हमने बहुत बार दिखाया है आइकिया तक जाते हुए कि हम कौन से बोट में जाते हैं। वो तो छोटा वाला होता है, कोई कोई एसी होता है, कोई कोई नॉन एसी वाला होता है। लेकिन आज हम जिसमें जा रहे हैं इसको आप फेरी बोल सकते हो या फिर इसको वाटर बस भी बोल सकते हो। ये काफ़ी बड़ा है, पर बाहर से मैं इसको कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि सौरभ ने तो गोदी में उमा को पकड़े रखा था और स्टॉलर जो था वो मेरे हाथ में था, तो हम दोनों कैप्चर नहीं कर पाए। पर हाँ, अंदर से मैंने कैप्चर किया है कि बोट कैसा है। हम लोग बिल्कुल सामने के सीट पे बैठे थे और वहाँ पे एक स्क्रीन था, और ये देखिए कितने सारे लोग हैं और ये बहुत बड़ा सा बोट है। लेकिन रात में ना उतना कुछ व्यू का पता नहीं चलता, और ये बोट इतने स्पीड से जा रहा था लेकिन अंदर से कुछ फील नहीं होता। लेकिन मुझे तो वो छोटा वाला बोट ही अच्छा लगता है, उसमें जाके लगता है कि हाँ बोट में जा रहे हैं, इसमें कुछ पता नहीं चलता। और ये हम लोग पहुँच गए हैं फेस्टिवल सिटी। बहुत दिनों बाद फिर से हम लोग यहाँ पे आए हैं। बोट के अंदर आते वक्त तो हम दोनों ने कैप्चर नहीं किया था कि बोट कैसा है। अभी जाते वक्त मैंने थोड़ा सा कैप्चर किया है, ये देखिए। तो ये है वो बोट। और आज तो गाइस बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। देखिए अभी जाने के लिए भी कितने सारे लोग यहाँ पे लाइन पे खड़े हैं, लेकिन इनको भी अभी मौका नहीं मिलेगा। बोट आया है तो क्या हुआ, वहाँ पे जो बोट स्टेशन है उसके अंदर भी लोग एकदम खचाखच भरे हुए हैं। पहले उनको मौका मिलेगा, फिर ये लाइन जाके वो बोट स्टेशन के अंदर वो लोग उधर बैठेंगे और फिर उनका मौका आएगा। पहले जब भी हम लोग आइकिया आते थे ना, इतना ज़्यादा रश कभी नहीं देखा। मतलब लोग तो होते थे लेकिन बोट के लिए इतना ज़्यादा लाइन, इतनी देर तक खड़े होना, मतलब ये सब कभी फेस नहीं किया था। आजकल मुझे लगता है लोग यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही आ रहे हैं। और गाइस, अगर आप लोग हमारा ब्लॉग पहले से देखते हो ना, तो आपको पता होगा कि हम लोग ना बेबी के लिए शॉपिंग करने आए थे पहली बार। तब मैं प्रेग्नेंट थी और वो हमने बेबी शॉप से शॉपिंग किया था। लेकिन वो ये फेस्टिवल सिटी मॉल में के अंदर ही था बेबी शॉप। यहाँ से ही हम लोगों ने हमारी छोटी सी गुंडी के लिए पहला शॉपिंग किया था। उसके लिए हमने 6 जोड़ी कपड़े, फिर स्वेटर और छोटे मोटे निक नैक बहुत कुछ यहाँ से हम लोगों ने ख़रीदा था। और ये देखिए ये ट्रेन कितना अच्छा लग रहा है देखने में। अभी तो ये सो रही है, अभी कुछ ही दिनों में जब ये थोड़ी सी और बड़ी हो जाएगी ना, तब ये सब कुछ देख के वो भी बोलेगी मुझे भी चढ़ना है, मुझे भी चढ़ना है। और सामने ये जो बाइक्स है ना, जिसके व्हील में ऐसे लाइट चलते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा लगता है। मेरा तो बहुत मन है इसमें गुंडी को लेके बैठने का। अच्छा, अगर आप दुबई में नए हो ना, या फिर आप दुबई ट्रिप प्लान कर रहे हो, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आपके पास वक्त हो तो यहाँ पे ज़रूर आना। दुबई फेस्टिवल सिटी मॉल आपको बहुत अच्छा लगेगा। नॉर्मली टूरिस्ट लोग यहाँ पे उतना नहीं आते, पर हाँ, जो लोग आइकिया के फ़ैन हैं वो लोग आ जाते हैं। लेकिन आइकिया को थोड़ा साइड में रख के अगर मैं यहाँ के अट्रैक्शन की बात करूँ, तो यहाँ पे ना बहुत अच्छा लाइट एंड फाउंटेन शो होता है। एक तो होता है दुबई मॉल में, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, सब जाते हैं उसको देखने। लेकिन मैं बोलूँगी यहाँ पे भी आइए, यहाँ का जो फाउंटेन शो होता है वो भी देखिए, आपको वो बहुत अच्छा लगेगा। इसमें ना लेज़र लाइट के साथ एक शो होता है जो बहुत ही अमेजिंग लगता है देखने में। यहाँ फेस्टिवल सिटी में ना बहुत सारे ब्रांड्स हैं, ज़ारा, फॉरएवर 21 और भी बहुत कुछ, H&M, जो भी मुझे पसंद है। तो मेरा प्लान था कि आज थोड़ा जल्दी जल्दी आ जाऊँगी और फिर आइकिया जाने से पहले थोड़े दूसरे ब्रांड में जाके मैं देखूँगी कि क्या अच्छे कपड़े वपड़े कुछ मिल रहे हैं या नहीं, कुछ शॉपिंग करूँगी फिर आइकिया जाऊँगी। लेकिन वही आते आते लेट हो गया, तो इसीलिए हम लोग डायरेक्ट अभी आइकिया चले आए हैं। सौरभ गया था पानी लाने, तो मैं और गुंडी यहाँ पे आइकिया के सामने थोड़ा इंतज़ार कर रही थी उसका। फिर सौरभ आने के बाद हम लोग अंदर चले गए। मुझे एक्चुअली बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी और घर से जो मैं पानी कैरी कर रही थी वो ख़त्म हो चुका था। और ये देखिए हम लोग आ गए हैं लिफ़्ट की तरफ। अभी क्या है ना, स्टॉलर है तो जहाँ पे लिफ़्ट वहाँ पे हमें जाना पड़ता है, कुछ कर नहीं सकते। 7 दिरहम में ये मैट मिल रहा था जो कि काफ़ी अच्छा क्वालिटी का था और कलर भी अच्छा है। ये ग्रे कलर ना किसी भी इंटीरियर में चल जाता है। आइकिया में आऊँ और किचन सेक्शन में ना आऊँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
आइकिया में मैं जब भी आती हूँ ना, बर्तन वगैरह देखती हूँ, उसका प्राइस चेक करती हूँ। अभी मैं ये ख़रीदने का प्लान कर रही हूँ, ये 75 दिरहम का है। अगर होल चिकन ग्रिल करना हो तो ये काफ़ी अच्छा है। फिर ये सॉसपेन वगैरह देख रही थी, ये लीड के साथ है और स्टील का है और क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छा था। और ये नए आए हैं शायद ये पैंस, ये मैंने पहले नहीं देखा। एकदम पूरे स्टील का है और अंदर जो है ना ग्लॉसी फिनिश है। ऊपर ये जो ब्लैक कलर का पैन दिख रहा है ना, ये कार्बन स्टील है, ये मैंने एक लिया था और काफ़ी अच्छा है। और ये वाला सॉसपेन भी मुझे अच्छा लग रहा है। एक्चुअली सॉसपेन मैं इसलिए देख रही हूँ क्योंकि सौरभ जो चाय बनाता है ना, वो एल्यूमिनियम का बर्तन है और मैं उसको चेंज करना चाहती हूँ, स्टील का लेना चाहती हूँ। लेकिन मैंने यहाँ से आज लिया नहीं कुछ बर्तन। आज एक्चुअली ऑलरेडी हमने आइकिया से ऑनलाइन शॉपिंग कर लिया है, लेकिन हमने क्या है कि ये चूज़ किया था कि हम लोग आइकिया जाके ही पिक करेंगे, घर में डिलीवरी ऑप्शन नहीं चूज़ किया था। हमने सोचा था कि थोड़ा आइकिया घूम के भी आ जाएंगे और वहाँ से सामान ले लेंगे, लेकिन आइकिया जब आ ही गए हैं, थोड़ी देर थोड़ा इधर उधर देखते हैं कि क्या नया आया है। मुझे कुछ फ़ोटो फ्रेम भी चाहिए था, तो अभी मैं वो चेक कर रही हूँ। और हमारी छोटी सी गुंडी वो भी जग गई है और जगने के बाद थोड़ा सा वो रो रही थी, तो बस आइकिया से एक खिलौना पकड़ा दिया उसको, वो लेके अभी वो व्यस्त है और वो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर रही है। वो अब खिलौना पाके खुश हो गई। पर ये हम खरीदेंगे नहीं, बस जितनी देर हम लोग आइकिया में हैं तब तक ये उसके हाथ में है, जाते वक्त इसको रख के जाएंगे। ये खिलौना उतना कुछ खास नहीं है। मैं कुछ प्लांटर भी देख रही थी, लेकिन आज मुझे उतना कुछ खास पसंद नहीं आया। कुछ कुछ प्लांटर्स तो मेरे पास ऑलरेडी है, तो मुझे जिस शेप में और साइज़ में चाहिए था वैसा कुछ मुझे परफेक्ट नहीं मिला। उसके बाद हम लोग ये प्लांट्स देख रहे थे और मैंने ये वाला प्लांट लिया। मुझे इसका नाम अभी याद नहीं है। इसमें ना वो रेड कलर का फूल आता है और वो फ्लावर जो है वो कुछ हद तक एक लीफ जैसा ही है, बस कलर देख के पता चल जाता है कि ये फ्लावर है। কিচিং 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 এটা কোনটা ভালো লাগছে? এটারও পাতা ফাটা, एक्चुअली বড় পাতাটা ফাটা। जितने देर हम लोग आइकिया में थे ना, हमारी छोटी सी गुंडी ये टॉय को लेके खेल रही थी। और जैसे कि हम लोग कह रहे थे कि जाते वक्त हम इसको रख देंगे, इसको ख़रीदेंगे नहीं, हम लोगों ने बिल्कुल वैसा ही किया, जाते वक्त इसको रख दिया। लेकिन हाँ, इसके हाथ में जब तक ये था ये बिल्कुल रो नहीं रही थी और बहुत खुश थी। हम लोग शायद ये वाला टॉय ख़रीद लेते अगर गुंडी को ये पसंद होता, लेकिन उसका इंटरेस्ट पूरा ख़त्म हो चुका है। उसने उसको ऑलरेडी साइड में रख दिया। और देखिए कितना अच्छा क्रिसमस डेकोरेशन शुरू हो गया है अभी से। मैंने और गुंडी ने ये क्रिसमस डेकोरेशन के साथ कुछ फ़ोटो भी क्लिक किया और सौरभ ने नहीं क्लिक किया क्योंकि उसको ना उतना फ़ोटो का इंटरेस्ट नहीं है। और हम लोगों का आइकिया में थोड़ा बहुत शॉपिंग भी हो गया। एक्चुअली जो हमने ऑनलाइन शॉपिंग किया था ना, वो हमें नीचे पार्किंग से लेना पड़ेगा। अब पहले तो हम लोग आइकिया के अंदर से ही ले लेते थे, लेकिन अभी वो बोल रहे हैं कि अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो आपको उसे पार्किंग से ही कलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम सोच रहे हैं कि उसको अभी कलेक्ट नहीं करेंगे, हम लोग थोड़ी देर मॉल के अंदर घूमेंगे। आज तो वैसे भी काफ़ी लेट हो चुका है, तो मैं किसी शोरूम के अंदर नहीं जाना चाहती, बस बाहर से देख रही थी। और ऐसे ही देखते देखते मुझे क्या नज़र आया, देखिए, ये पर लगे हुए जूते। इसको पहन के क्या उड़ सकते हैं क्या? पर बहुत क्यूट था देखने में। और ये मैं दमास के शोरूम के बाहर थी और यहाँ पे कुछ ज्वेलरी थे शोकेस में, वो देख रही थी। वैसे भी आजकल अगर आप शॉप के अंदर ना भी जाओ, थोड़ा शोकेस भी देख लो ना, तो कैसे कलेक्शन क्या आया है थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाता है। और अभी हम लोग जा रहे हैं उस तरफ। जाते हुए एकदम साइड में शोकेस में ये ड्रेसेस थे और मैं देख रही थी और सोच रही थी, हाय ये ड्रेसेस कितने खूबसूरत है, लेकिन इसको पहनने के लिए परफेक्ट फिगर भी चाहिए। आखिरकार आहिस्ता आहिस्ता सारा सिचुएशन जो है नॉर्मल हो रहा है। हम लोग भी जा रहे हैं चीज़ केक फैक्ट्री खाने। कुछ दिनों पहले तक भी लगता था इसको लेके पता नहीं क्या करेंगे। वो रहा चीज़ केक फैक्ट्री। मैं तो थक गया भाई। चीज़ केक फैक्ट्री में आज काफ़ी रश है और उन्होंने कहा है 10 मिनट वेट करना पड़ेगा आपको। तो हम लोग बाहर वेट कर रहे हैं और उन्होंने एक टाइमर दिया है, कोई भी टेबल खाली होता है तो 10 मिनट से पहले भी वो लोग हमें बुला सकते हैं। हम लोगों को सिर्फ एक केक खाना है पर वहीं पे बैठ के खाना चाहते हैं। क्या खाना है?
रूपा अभी देख रही है मेन्यू में क्या है, जो सबसे एक्सपेंसिव है वही ऑर्डर करने वाली है। और ये देखो मेरी बेटी बेचारी को कुछ मिल नहीं रहा है तो चम्मच लेके बस खनखना रही है। मम्मा 2 चम्मच एक साथ ले लिया तुमने? नहीं, एक ही चम्मच है। और ये उमा का बदमाशी चल रहा है, अभी कुछ नहीं कर सकते, बच्चे के साथ तो ऐसा ही है, आप कहीं भी चले जाओ चैन से थोड़ी ना बैठ पाओगे। लेकिन गाइस कहीं ना कहीं बच्चे ये जो शैतानी करते हैं ना, ये जो पल है यही चीज़ हम लोग बाद में जाके याद रखेंगे, और बच्चे तो एक दिन बड़े हो ही जाएंगे ना। ये आ गया हमारा चीज़ केक, ये रेड वेलवेट चीज़ केक है, और मैं साथ में उमा के लिए बेबी फूड भी लेके आई हूँ। जब भी हम लोग कुछ खाते हैं ना, इसको भी खाने का मन हो जाता है। ये खा के ना मुझे वो गाना याद आ रहा है, बड़े दिनों के बाद। Mamma jolly kaccho tumi. Jolly kaccho mamma. चीज़ केक ख़त्म करने के बाद हम लोग बाहर आ गए थे, और जहाँ पे वो सिटिंग एरिया था ना, जहाँ पे बैठ के हम लोग इंतज़ार कर रहे थे, वहीं पे हम लोगों ने उमा को पानी पिलाया। हम लोग चाहते तो टेबल पे बैठ के उसको पिला सकते थे, लेकिन काफ़ी रश था जैसे कि मैं बोल रही थी, तो बहुत से लोग टेबल के लिए इंतज़ार कर रहे थे, तो उमा को पानी पिलाने के लिए हम लोग टेबल क्यों ब्लॉक करें। तो बस अपना केक ख़त्म किया और हम लोग बाहर आ गए। और अभी ना यहाँ पे मैं उमा को लेके खड़ी थी और उसको ये सब देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोगों ने ब्लॉग में दिखाया था कि हम लोग मालाबार गोल्ड गए थे उमा के लिए गिफ्ट लेने, तो ये ब्रेसलेट लिया है हमने उसके लिए, और उस दिन ना मैं ये दिखाना भूल गई थी, और मैंने अपने लिए एक अंगूठी भी लिया है। वो अंगूठी मैंने पहना भी है, आप लोगों ने ब्लॉग में देखा होगा, वो मैं किसी और दिन दिखा दूँगी। अच्छा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि बच्चे का ये जो ब्रेसलेट है इसमें गोल्ड कितना है, तो ये अराउंड 7.800 मिली, आप बोल सकते हो 8 ग्राम के आसपास है। और जैसे इंडिया में मिलता है ना कॉपर के ऊपर बच्चों के लिए कड़ा आता है कॉपर, उसके ऊपर गोल्ड लगा हुआ होता है, तो वो बहुत ही लाइट वेट होता है और कम गोल्ड में बन जाता है, पर वैसा कुछ यहाँ दुबई में नहीं मिलता। दीदी Dookie! 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 I like it. सौरभ भी आ गया है, जो हमने ऑनलाइन शॉपिंग किया था IKEA से, वो कलेक्ट करके, और मैं बोल रही थी कि सामने से ही टैक्सी मिलता है, तो हमने टैक्सी भी ले लिया, और अभी इसी से हम लोग डायरेक्ट घर चले जाएंगे। और गाइस आपके साथ भी ऐसा होता है क्या कि IKEA में आप जाते तो हो ये सोच के कि बस कुछ देखेंगे क्या क्या अभी स्टॉक है, क्या क्या सामान मिल रहा है, लेकिन कुछ खरीदेंगे नहीं, बस देखेंगे हमें कुछ चाहिए या नहीं, फ्यूचर में शायद खरीदेंगे, लेकिन जाने के बाद आपका मन बन ही जाता है खरीदने का। जैसे कि आज तो मैं गई थी IKEA के अंदर सिर्फ वो बर्तन देखने कि मैं वहाँ पे क्या बर्तन ले सकती हूँ और कुछ नया कलेक्शन है या नहीं, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद कुछ कुशन्स कवर, फिर फ़ोटो फ्रेम, एक प्लांट, ये सब कुछ ले लिया। सो गाइस आज का ये व्लॉग बस यहीं तक, मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय एंड लव यू ऑल, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।